हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ एंड मोरालिटी इन जूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 पार्ट जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1, 2, 3 जो रहेंगे उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस और सोर्सेज क्या है जूरिस्प्रूडेंस की, स्कूल्स क्या है जूरिस्प्रूडेंस की, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लॉ एंड मोरालिटी एंड जूरिस्प्रूडेंस में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद लॉ एंड मोरालिटी इन जूरिस्प्रूडेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, और रिलेशनशिप क्या है लॉ एंड मोरालिटी का, और डिफरेंस क्या है लॉ एंड मोरालिटी के बीच में, और डिबेट देखेंगे हार्ट एंड फुलर की, और एनालिसिस, कुछ एनालिसिस देखेंगे उस डिबेट का, और डोंटली वर्सेस एंड स्टीफन्स केस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। बोला है कि एक सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि एक पीसफुल लाइफ को जीने के लिए, एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडक्ट एंड वैल्यू, रूल एंड बिलीव्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो क्या बताते हैं, उस पर्सन का बिहेव बताते हैं कि सोसाइटी में उसका क्या कैसा बिहेव है। ठीक है, और ये बोला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्रिएट करना और डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्विटी एंड कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, जो लॉ एंड मोरालिटी है उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं, और इसी के रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारे ऐसे जुरिस्ट हैं वो डिबेट करते रहते हैं कि लॉ क्या है, मोरालिटी क्या है इसके रिगार्डिंग, और इसी के लिए हम आज की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉ क्या है? ब्लैक्स डिक्शनरी, लॉ डिक्शनरी के अनुसार लॉ क्या है? एक बॉडी ऑफ रूल है, रूल ऑफ एक्शन और कंडक्ट जो कि प्रेस्क्राइब किया जाता है बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड हैविंग लीगल बाइंडिंग फोर्स। मीन एक ऐसा बॉडी ऑफ रूल और एक्शंस जो कि कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड हैविंग बाइंडिंग लीगल फोर्स की, जिसकी क्या है? बाइंडिंग लीगल फोर्स है, उसे हम बोलते हैं लॉ। दैट विच मस्ट बी ऑवे एंड फॉलोड बाय द सिटीजन सब्जेक्ट टू द सेक्शन और लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इन वेरी अदर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं लॉ क्या है? एक ब्रांच ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो कि फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं अथॉरिटीज, लेजिस्लेचर के द्वारा, और इन्फोर्स किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा, और जिनकी क्या होती है? लीगल सेंटिटी होती है, मतलब जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, वो होते हैं लॉ, एंड विच द सिटीजन आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीगल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, यदि उसको फॉलो ना किया जाए और अवॉइड किया जाए तो उसको क्या करनी पड़ती है? उसको कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, हम एक सिंपल वर्ड में हम यही कह सकते हैं कि कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन जो कि बनाया जाए किसी रेगुलेटिंग मतलब अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो रूल बनाती है, हमारी एग्जीक्यूटिव क्या करती है? वो एग्जीक्यूट करती है, उस लॉ को, बनाए गए लॉ को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, और ऐसा लॉ बनाया जाता है कि यदि कोई उसका वायलेशन करता है तो उसको कुछ ना कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस जो है वो होती है, मतलब उसको कुछ पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, वो होता है लॉ। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं मोरालिटी क्या है। तो इन अदर वेरी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं और कैरिड किए जाते हैं फॉरवर्ड बाय द सोसाइटी में, वो होते हैं मोरालिटी। ठीक है, एंड दे डू नॉट हैविंग लीगल सेंटिटी, और उसको फॉलो करना ना करना एक पर्सन के अपने विल पर डिपेंड करता है, उसके रिगार्डिंग उसको कोई भी लीगल सेंटिटी जो है वो नहीं मिलती, मतलब यदि उस मॉरल का हम वायलेशन भी कर देते हैं तो उसका हमें पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है, बट बाइंड अ पर्सन टू अ सोसाइटिकल ऑब्लिगेशन और डिपेंड अपॉन द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, कुछ ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं कि आपको वो फॉलो ही करना है, और यदि आपने फॉलो नहीं किया तो उसको किसी तरह से पनिशमेंट दी जाएगी। बोला वो होते हैं हमारे मॉरल, कि वो लीगल सेंटिटी नहीं होते, बट
उनको फॉलो करना ना करना एक पर्सन अपनी एक इंडिविजुअल की अपनी विल पर डिपेंड करता है। और होते क्या है मॉरल, मॉरल होते हैं किसी भी इंसान के प्रिंसिपल, वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो एंड भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमारी मोरालिटी बताते हैं। वो हमारे लिए कोई भी लीगल सेंसेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि यदि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमें कोई पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। और दूसरा कि हमारे मॉरल बताते हैं कि जब भी हम मंदिर में जाएंगे तो हम जो चप्पल्स हैं वो बाहर उतार के जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमारी मॉरल ड्यूटी है। मतलब हम एक एज अ पर्सन हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं, जब भी हम मंदिर में जाएंगे तो हम जूते चप्पल जो है वो उतार के जाएंगे। ठीक है, वो हमारी मोरालिटी बताते हैं। मैनी ऑफ द लेजिस्लेशन आर अवॉइडेड डिवाइडेड of morality, while there are also many legislation and which along with the law have the morality as a basic element. फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि लीगल रिलेशन जो लिव इन रिलेशनशिप है वो लीगल है बट हमारी सोसाइटी की नज़रों में मॉरलिटी की बात करते हैं तो वो क्या है, एक ह्यूमन एज अ मतलब एक ह्यूमन मोरालिटी के लिए या सोसाइटी के लिए वो चीज़ सही नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें हैं वो लीगल भी हो लेकिन एज अ सोसाइटी में रहते हुए हमें कुछ सर्टन नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल को रहने के लिए। ठीक है, एंड लॉ एंड मोरालिटी इन जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, बोला लॉ एंड मोरालिटी क्या है, आर द सिस्टम है जो गवर्न करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मॉरल क्या है, मॉरल एक ऐसा सिस्टम है जो कि गवर्न करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल बिहेव करता है अपनी सोसाइटी में उसको। और लॉ क्या है, लॉ एक रूल एंड रेगुलेशन है जो कि संसेक्शन किए जाते हैं बाय द अथॉरिटी, बनाए जाते हैं वो किसी अथॉरिटी के द्वारा और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, एंड वाइल द मॉरल आर द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट इंडिविजुअल शुड फॉलो टू द ऑर्डर to live peacefully and with acceptability and what they are not compulsory like law। ठीक है, मतलब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉरल क्या होते हैं, मॉरल को फॉलो करना या ना करना वो हमारी अपनी जिम्मेवारी होती है। एक लाइफ पीसफुल लाइफ को जीने के लिए उनको एक्सेप्ट करना, मॉरल्स को फॉलो करना वो हमारी इंडिविजुअल की अपनी विल होती है। बट ये कंपल्सरी नहीं होते लॉ की तरह कि हमें उसको फॉलो ही करना है, नहीं, वो एक इंसान एक पर्सन टू पर्सन जो है वो डिपेंड करते हैं। एंड दीज ये दोनों ही कंसेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बताते हैं दोनों ही एक दूसरे में। और एंशियंट टाइम में लॉ एंड मोरालिटी जो थे वर सीन एज अ सिमिलर कंसेप्ट, उनको ऐसा देखा जाता था कि वो दोनों ही क्या है, एक सिमिलर कंसेप्ट है। बट विद द टाइम एंड डेवलपमेंट बोला है it has been clarified that these two are the different but interdependent concept। बोला कि उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो कुछ इस बात की क्लैरिफाई आई कि जो ये दोनों कंसेप्ट हैं वो डिफरेंट है बट इनमें कुछ इंटरडिपेंडेंट कंसेप्ट भी हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। ठीक है, हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड मोरालिटी बोला एंशियंट टाइम में धर्म जो थे, धर्म इन इंडिया वॉज रिगार्डेड एज अ मोरालिटी, कि हम मानते थे कि जो धर्म है वो हमें मोरालिटी एंड लॉ जो दोनों ही को रिगार्ड करता है। ठीक है, एंड टेकिंग द एग्जाम्पल, कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा हिंदू लॉ है विच वॉज प्राइमरी डिराइव्ड फ्रॉम द वेदा, जो कि हमारे हिंदू लॉ जैसे कि हमारा हिंदू लॉ जो भी बना है वो लिया गया है वेदास के और स्मृतिस एंड विच वर एक्चुअली द वेदास वैल्यू ऑफ द पीपल, जिनके एक्चुअली क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ पीपल दिया गया है। एंड ठीक है, सिग्निफाइड द आइडेंटिकली बिटवीन बोला है आइडेंटिकली बिटवीन द लॉ एंड मॉरल, हाउएवर विद द advent of the Mimamsa and commentaries, certain principles were put forth based on the
on which distinction was made different between the obligation and rule. ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, लॉ एंड मॉरल को हम एक ही चीज़ मानते थे। मीन जो कि हमारे पुराने टाइम में जैसे वेदों में जो चीज़ दी गई है उसको हम लॉ भी मानते थे, मॉरल भी मानते थे। टाइम टू टाइम क्या हुआ, चेंजेस आए, उसकी वजह से हमें बाद में पता चला कि ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, बट एक दूसरे पर डिपेंड ज़रूर करते हैं। ठीक है, एंड मिडल एज में of the moral of Christianity were considered as a basis of law, and Bibles has a great influence of the legal regulations. ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड मॉरलिटी में क्या रिलेशन है। तो मॉरल एज अ ओरिजिन ऑफ लॉ, एंशियंट टाइम देयर वाज ए नो क्लियर डिस्टिंक्शन, जब क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं थी मॉरलिटी एंड लॉ के बीच में, बट इसीलिए बोला है क्या था, लैक ऑफ डिस्टिंक्शन थी। द ओरिजिन ऑफ एवरी लॉ वाज फाउंड इन अ प्रिंसिपल विच पीपल थ्रो एज अ मॉरली करेक्ट। ठीक है, एंड दिस स्टेट है वो सिलेक्टेड करता था दोज मॉरली करेक्ट प्रिंसिपल, कुछ जैसे कि मॉरली करेक्ट प्रिंसिपल होते थे उन्हीं को लॉ बना दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो चोरी और डकैती करना, जो थेफ्ट और रॉबरी है, वो मॉरली रॉन्ग बोला जाता है, और उस जैसे कि उसे मॉरली रॉन्ग बोला जाता है, और इसी चीज़ की उस मॉरलिटी को देखते हुए इसको एक लॉ बना दिया, एक क्राइम बना दिया, एक चोरी और डकैती को। ठीक है, थेफ्ट और रॉबरी को बोला है कि पुराने टाइम में क्या था, मॉरल जो थे वही उन्हीं को लॉ एंड मॉरल जो है वो समझा जाता था। इसीलिए जो हमारी मॉरलिटी में मतलब हमारे मॉरल्स के खिलाफ वो चीज़ें होती थी उसी को लॉ बना दिया जाता था। फिर देखते हैं लॉ एज अ टेस्ट ऑफ लॉ, कि मैनी जरिस्ट जो है उनका ओपिनियन है दोज लॉ विच डू नॉट फॉलो द मॉरलिटी एंड मस्ट बी रिमूव एज द एंड फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड इम्पार्ट जस्टिस एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं लॉ एंड डू नॉट, जो लॉ है वो फॉलो नहीं करते हैं मॉरलिटी, बट मस्ट बी रिमूव्ड एज द एंड पर्पस ऑफ द एवरी लॉ इज टू इम्पार्ट जस्टिस एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मॉरलिटी क्या है, एज द एंड ऑफ लॉ। मॉरलिटी क्या है, लॉ वर मेड टू serve the purpose of creating a society having the element of the fairness, justice and equality, and law were made for the purpose of providing justice to a person who suffered from the something wrong, and on the other hand the morality क्या है, provide करती है certain standard and sustain some order in the society with the fewer conflict। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ मोरालिटी क्या है, रिमूव करता है कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, कि उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि वो रिमूव करता है कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहे हैं सोसाइटी में, और हम कह सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ एंड मोरालिटी आर द सेम, मेकिंग बोथ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, डिफरेंस क्या क्या है लॉ एंड मोरालिटी के बीच में ये देखेंगे। बोला है ऑल दो वी कैन सी तो लॉ एंड मॉरल जो है वो सेम रिस्पेक्ट एज इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल्सो आइडेंटिकल कंसेप्ट है, बट बोला है कुछ डिफरेंसेस हैं। इट इज़ एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम विच द लॉ इज ऑब्टेन, इट इज़ अ एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम द लॉ इज ऑब्टेन। इन द सिंपल वर्ड लॉ जो है वो ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, एंड द मोरालिटी जो है वो डिराइव करती है इंडिविजुअल इनर सेल्फ इंटरनल सोर्स। ठीक है, मतलब एक लॉ जो है वो क्या करता है, डिराइव करता है रूल और रेगुलेशन, और जो मोरालिटी है वो डिराइव करती है किसी भी इंडिविजुअल का अपना इंटरनल जो माइंड है, उसका इंटरनल जो भी उसके मॉरल है, वैल्यूज़ हैं, वो बताता है हमें मोरालिटी। जो लॉ है वो फोकस करता है इंडिविजुअल कंडक्ट ऑन विच द इंटरेस्टेड सर्टन स्टैंडर्ड, वेयर एज अ मोरालिटी इज कंसर्न विद द इनेट वैल्यू ऑफ द कंडक्ट ऑफ द फोकस। ठीक है, कि
जो लॉ है वो फोकस करता है इंडिविजुअल के कंडक्ट को, जो भी उसका इंटरेस्टेड सर्टेन स्टैंडर्ड्स पर जो इंटरेस्ट है, और मोरालिटी जो है वो कंसर्न करती है विद द इनीट वैल्यू, मतलब एक इंसान की अपनी वैल्यूज़ क्या है, अपने मॉरल क्या है, उस पर फोकस करती है। और नेक्स्ट क्या है, लॉ जो है वो लॉ डोंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो लॉ होते हैं वो चेंज नहीं होते पर्सन टू पर्सन, मतलब एक ऐसा लॉ बना दिया जो कि सभी के लिए बराबर है, पूरे देश के लिए बराबर है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सभी के लिए लॉ जो है वो बराबर है। लेकिन मोरालिटी जो होती है ये डिफर्स करती है, क्योंकि अपने हर एक इंसान के अपने अपने कुछ मॉरल जैसे प्रिंसिपल होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए बोला है ये डिफरेंट है, ठीक है। एंड लॉ जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बाय द मोरालिटी, विच मीन्स क्रिएटेड बाय taking moral into the consideration, and morality on the other hand existed way before the law were formulated, ठीक है, फॉर्मुलेटेड। एंड बताया है कि लॉ में क्या है, यदि लॉ की डिसओबीडियंस की जाती है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, बट मोरालिटी में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जब डिसओबीडियंस हो तो कुछ भी पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाती है, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट है, लॉ जो है वो मैंडेटरी होते हैं और फॉलो करना सभी लोगों के लिए जो है वो ज़रूरी होता है, और गवर्न किए जाते हैं सॉवरेन के द्वारा, और फॉर द पीपल गवर्न बाय इट। एंड हाउ एवर द मोरालिटी क्या है, rather than a पर्सनल कंसेप्ट है, इट डज नॉट ले डाउन द सर्टन मैंडेटरी कंडक्ट हैव टू बी फॉलोड, ठीक है। मोरालिटी में कुछ भी जो है वो कंपल्सरी नहीं होता उसको फॉलो करना ना करना। एंड लॉ जो है वो कंट्रोल करता है बिहेवियर ऑफ अ पर्सन लीगली तरीके से, और द मॉरल जो है वो कंट्रोल करते हैं बिहेवियर ऑफ पर्सन मॉरली, ठीक है। अब फिलॉसफीज देख लेते हैं जो कि रिगार्डिंग है लॉ एंड मोरालिटी में। बोला है नेचुरल लॉ थ्योरी जो है वो स्टेट करती है दैट एनी लॉ which is unjust and hence infringe of the principle of morality। बोला है जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो स्टेट करती है कोई भी लॉ जो कि क्या है, अनजस्ट है, एंड हेंस इन्फ्रिंज किया जाए प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को, और कैन नॉट कंसीडर्ड एज अ लॉ, उसको हम लॉ कंसीडर नहीं करते। इस थ्योरी में बोला है कि इट इज़ इन्फर दैट द लॉ एंड द मोरालिटी आर डीपली इंटरकनेक्टेड, कि लॉ एंड मोरालिटी क्या है, डीपली इंटरकनेक्टेड है। नेचुरल लॉ जो है वो गिव देता है आइडिया एंड मोरालिटी इन द ह्यूमन बीइंग इज डिराइव फ्रॉम the nature, and which took the from the rules and regulation, ठीक है। The central idea behind the natural law is that the embodies a moral principle and which depends upon the nature of the universe, ठीक है। कुछ अलग अलग जो जुरिस्ट हैं जैसे ऑस्टिन थॉम्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, या जॉन फूलर जो है वो अलग अलग हैं, हर एक इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो दी है, ठीक है। जो लीगल पॉजिटिविज्म है वो स्टेट करता है लीगल एंटाइटीज और सन मॉरलिटी को। तो थ्योरी जो है डज नॉट डिनाई करती है, डिनाई करती है द इम्पैक्ट ऑफ मॉरल ऑन लॉ, बट से दैट द लॉ आर क्रिएटेड बाय मैन एंड हेंस शुड हैव अ क्लियर डिस्टिंक्शन फ्रॉम मोरालिटी, ठीक है। नेक्स्ट दे लेते हैं डिबेट बिटवीन द हार्ट एंड फुलर। एक्चुअली हार्ट की क्या डिबेट थी, बोला हार्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं लॉ को एज अ कमांड के रूप में, कि लॉ क्या है, कमांड है, और ही इम्पेसिस ऑन द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ फ्रॉम द मोरालिटी, एंड ही बिलीव द जुडिशियल डिसीजन आर टू बी डिड्यूस फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड रूल, कि जो जुडिशियल डिसीजन है वो डिड्यूस किए जाते हैं कि प्री डिटरमाइंड रूल क्या है, और विदाउट द रिसोर्स ऑफ द सोशल एम पॉलिसीज मोरालिटी एंड रैशनल आर्गूमेंट कैन नॉट डिफेंड मॉरल जजमेंट। जो हमारे एच.एल. हार्ट है उन्होंने एक्सेप्ट किया है लॉ को एज अ कमांड के रूप में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हार्ट क्या है, द लॉ इज अ सिस्टम हैविंग द टू टाइप। लॉ क्या है, एक जिसका बोला है सिस्टम, एक सिस्टम है जो कि टू टाइप का होता है, जो कि प्रोवाइड करता है साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये सिस्टम क्या है, दीज रूल्स आर अ प्राइमरी रूल एंड द सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल कौन कौन से होते हैं, जो इम्पोज करते हैं ड्यूटीज, और सेकेंडरी रूल्स कौन कौन से हुए, जो क्या करते हैं,
देते हैं पावर, गिव द पावर एंड एसेंस ऑफ द लॉ इज इन द यूनियन ऑफ दिस रूल। ठीक है। प्राइमरी रूल जो है वो बाइंडिंग होते हैं एज दे इम्पोज अ ड्यूटी अपॉन द इंडिविजुअल, वेयर एज अ सेकेंडरी रूल जो है वो बीइंग पावर एंड conferring empower the legislation to formulate and modify the policy according to the need of the society। ठीक है। एंड लॉन फुलर क्या बोलते हैं, पहले हमने पढ़ लिया कि डिबेट क्या हुई थी हमारे एच.एल. हार्ट और फुलर के बीच में। हार्ट ने क्या बोला, जिन्होंने बोला है कि वो एक्सेप्ट करते हैं लॉ को एक कमांड के रूप में, उन्होंने दो प्रिंसिपल दिए, दो रूल दिए, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रूल में उन्होंने बोला कि जो ये इम्पोज करते हैं ड्यूटीज़ को, और सेकेंडरी रूल में ये देते हैं पावर, गिवन पावर। ठीक है। और हमारे फुलर हैं, उन्होंने क्या बोला, फुलर क्रिटिसाइज करते हैं व्यू ऑफ हार्ट ऑन द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। ही बिलीव द लीगल सिस्टम इज मेड फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन। लीगल सिस्टम जो है वो मेड किया जाता है फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयरफॉर इट मस्ट हैव इन लॉ द एलिमेंट ऑफ इट इज एंड इट आउट टू बी, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। एंड इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं वी मीन्स द लॉ एंड मोरालिटी जो है कैन नॉट बी, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। लॉ एंड मोरालिटी जो है वो सेम है, सिमिलैरिटी है। ठीक है। और मेंटेन दैट द लॉ इज अ प्रोडक्ट of the sustained purpose and the efforts which contain its own implied morality, or he believed that law cannot fully serve its purpose of imparting justice and preventing misery it if they do not conform to the internal morality। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फूलर उन्होंने 8 कंडीशन दी फॉर्मिंग द इंटरनल मोरालिटी को लेकर। उन्होंने बोला लॉ क्या है, शुड बी अ जर्नल एंड इट शुड बी अ पब्लिकली प्रोमulgated। एंड उन्होंने बोला कि लॉ जो है वो जर्नल होना चाहिए और पब्लिकली प्रोमulgate होना चाहिए। और फिर बोला कि लॉ जो है वो शुड बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होना चाहिए। फिर बोला लॉ जो है शुड बी क्लियर और इंटेलिजिबल होना चाहिए, और लॉ शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द लॉ होना चाहिए, और इट शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी टू ओबे द लॉ एंड द लॉ शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन अ वे दैट शुड नॉट डाइवर्स फ्रॉम इट्स ऑब्वियस एंड अपेरेंट मीनिंग। ठीक है। कि 8 प्रिंसिपल दिए थे फुलर ने। इस चीज़ को हम दोनों के, जैसे कि हमने दोनों पढ़ ली कि हार्ट ने क्या बताया और फुलर की डिबेट क्या थी मोरालिटी एंड लॉ को रिगार्डिंग। तो हमने इन दोनों की डिबेट को देखकर ये एनालिसिस किया कि इन दोनों का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। बोथ ऑफ दीज थ्योरिस्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अचीव करना जस्टिस और ऑर्डर को, बट उन्होंने अपने अपने तरीके दिए कि ये हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं ऑर्डर और जस्टिस को किस तरीके से, अपने अपने मैनर्स में, मतलब डिफरेंट वे में। देयर आर द एलिमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ एंड देयरफॉर द मैटर कैन नॉट बी सिंपली एंड पुट द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड मॉरल, सो मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस एंड वन ऑफ दम मॉरल। ठीक है। बोला कि जो रिलेशनशिप है लॉ एंड मॉरल का वो सो मैनी फैक्टर है उसके इन्फ्लुएंस करने के, बट बोला इनमें से एक जो है वो मॉरल है। इन द सम एस्पेक्ट वी फाइंड द एलिमेंट ऑफ मोरालिटी एंड वाइल इन द सेम लॉ मोरालिटी जो है डज नॉट प्ले अ मैनी पार्ट। ठीक है। लेजिस्लेशन ऑफ अबॉर्शन जो है, लीगलाइजेशन, जैसे कि पहले हमारे मॉरल और लॉ जो है वो डिफरेंट, जैसे किसी बच्चे को जैसे जो अबॉर्शन किया जाता था, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो 1971 से पहले उसके रिगार्डिंग क्या था, कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए थे। उसको एक ऐसे बोला जाता था कि जो कोई लेडी, एक स्टिग्मा मान दिया जाता था अबॉर्शन को। ठीक है। बट जब हम एक लॉ लेके आए, एक समाज को देखते हुए एक लॉ लेके आए, मोरालिटी को देखते हुए कि हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लेके आए 1971 का, उसके बाद जो है वो एक
उसको लीगलाइज किया गया कि जो अबॉर्शन है उसको उसको है पनिशेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हमें बताता है कि जो पहले हम मॉरल को देखते हैं, उसके बाद जब मॉरली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम मॉरली भी गलत मानते हैं और हमारा लॉ भी उस चीज़ को पनिश करता है। ठीक है, एंड बोला है वी कैन से दैट इट्स सर्टन लॉ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ द नीड फॉर द परफेक्टली डिफरेंटिंग बिटवीन द लॉ एंड मोरालिटी एंड मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड while the same law and the difference between the law and morality can be set aside, there is a certain overlapping between them all। ठीक है, और एक केस है डुडली वर्सेस स्टिफन्स का। इस केस में क्या हुआ था, जो चार लोग थे वो जिनमें से एक जो था वो 17 ईयर का बच्चा था, मतलब बॉय था, और वो कहीं जैसे कि स्ट्रॉम में फंस गए थे, और उनकी जो मतलब उनको ना वहाँ जाके कुछ नहीं मिल रहा था, ना खाने को मिल रहा था ना कुछ भी उनको। जब उनका जो है वो भूखे हो गए तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अब हम पता नहीं अब हम कितने दिन यहाँ तक फंसे रहेंगे, तो उन्होंने उस लड़के को ही मार डाला और उनका जो उसका बॉडी वगैरह है उसको खाकर उसने और उन्होंने अपनी भूख मिटा ली। बट लेकिन जब उन्हें वहाँ से निकाला गया, ठीक है, जब उन्हें उन लोगों को वहां से निकाला गया तो उनको उन सभी लोगों को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, कि उन्हें एक्यूज माना गया कि उन्होंने क्या किया है, मर्डर किया है। और उसी के रिगार्डिंग ये केस आया था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन वाज अटमोस्ट नेसेसिटी, दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू किल अ बॉय। उन्होंने ऐसा बोला कि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो नेसेसिटी थी, बट जो हाँ, और उस बच्चे को मारने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो कोर्ट ने हेल्ड किया जो सेव करना बोला है, कोर्ट हेल्ड दैट टू सेव हिज ओन लाइफ पर्सन कैन नॉट सेक्रीफाइज अनदर। अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन की लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एंड इन दिस केस एंड देयर वाज नो सच एविडेंस विच could justify and their killing a boy, hence द गिल्टी ऑफ मर्डर। उनको गिल्टी ऑफ मर्डर जो है वो बताया गया, उनको एज पनिशमेंट दी गई एज अ मर्डरर के लिए, कि इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए आप दूसरे पर्सन की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते, या ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए दूसरे पर्सन के जान ही ले रहे हो, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन सभी लोगों को गिल्टी ऑफ मर्डर जो है वो बताया गया। ठीक है, एंड वन कैन नॉट किल द अनदर पर्सन फॉर ओवरकमिंग द इनकन्वीनियंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू सेव द लाइफ एंड क्लेम इट जस्टिफाइड। अब देखते हैं कि लॉ एंड हेट्रोजेनस प्रॉपर्टी एंड इट कंटेन द वेरियस एलिमेंट विच contribute to making a better law, and among the law and morality the one element। एंशियंट टाइम में morality and law जो थे वो कंसिडर किए जाते थे सिमिलर, एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम टू कंसेप्ट were separated and discussed properly and debate between theorists जो है लीड फॉर्मुलेट। बोला है इन सभी जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा उससे हमें क्या पता चला कि जो लॉ एंड मोरालिटी है जिनको एंशियंट टाइम में सिमिलर मान लिया जाता था, लेकिन ड्यू टू द डेवलपमेंट बोला जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया हमने इसकी कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट किया कि ये लॉ एंड मोरालिटी जो है वो डिफरेंट है। इसी के रिगार्डिंग जो जूरिस्ट होते हैं उनमें जो है वो ऑलवेज कन्फ्लिक्ट जो है वो चला ही रहता है कि क्या मतलब क्या मॉरल होना चाहिए, क्या मोरालिटी है, क्या लॉ है। बट होता क्या है, एकदम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि लॉ क्या है, एक रूल एंड रेगुलेशंस है जो कि गवर्न किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं किसी जैसे कि हमारे पार्लियामेंट बनाती है, एडमिनिस्ट्रेट जो बनाए जाते हैं किसी अथॉरिटी के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, और इन्फोर्स किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो कि लीगल सेंटिटी होती है जिनको इसको फॉलो करना, लॉ को फॉलो ही करना पड़ता है। यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन मोरालिटी में ऐसा नहीं होता। मोरालिटी जो है वो डिफरेंट होती है, हर एक पर्सन की अपनी मोरालिटी होती है, और हर एक पर्सन जो होता है
अपने मॉरल्स को, उसके अलग अलग प्रिंसिपल होंगे, उसकी अलग से वैल्यूज़ होंगी, वो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर्स होती है, और उसको फुलफिल करना नहीं करना वो उसकी अपनी इच्छा होती है, ठीक है। इसी के साथ यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।